लेकिन जैसा हम जानते हैं कि जनवरी के महीने से देश भर में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो गया। वैक्सीन लगाने के बाद काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि आदमी को दोबारा कोरोना नहीं होगा, और वैक्सीन एक तरह से कोरोना से बचने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका आज के डेट में है। तो एक तरफ तो अपने को वैक्सीन आ गई है, और दूसरी तरफ अगर कोरोना के केस बढ़ें तो ये सही नहीं है। तो आज उसके ऊपर भी चर्चा हुई। हमने देखा कि दिल्ली के अंदर लगभग 30 से 40 हज़ार लोगों को हम डेली लगा रहे हैं। इसमें दोनों चीज़ें हैं, एक तरफ तो हमारे अंदर सिस्टम के अंदर जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकें, और दूसरी तरफ जो लोग अभी भी लगवाने में हिचकिचा रहे हैं उनको मैं अपील करना चाहता हूं कि हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी लगवा लिया वैक्सीन, मेरे माता पिता ने भी लगवा लिया, सब लोग सही हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उल्टा अब हम सेफ हो गए हैं कोरोना से। तो एक तो सबको मैं अपील करना चाहता हूं कि सब लोग जो एलिजिबल हैं वो वैक्सीन लगवाएं। ये जो 30 से 40 हज़ार पर डे वैक्सीन लग रहे हैं, अब इसको बढ़ा के हम 1.25 लाख पर डे वैक्सीन लगाया करेंगे। अगले कुछ दिनों के अंदर हम इसके लिए अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं। नंबर ऑफ सेंटर्स जो अभी लग रहे हैं दिल्ली के अंदर, वो लगभग मोटे मोटे तौर पे प्राइवेट और सरकारी मिला के 500 सेंटर के ऊपर लग रहे हैं। इसको डबल किया जाएगा, 500 से 1000 सेंटर्स के ऊपर हम इसको लेके जाएंगे। जो अभी सेंटर्स पे लग रहे हैं, स्पेशली सरकारी सेंटर्स पे, वो 9 बजे से 5 बजे तक लगते हैं। अब इसको 9 बजे से रात को 9 बजे तक टाइम बढ़ाया जा रहा है ताकि ज़्यादा लोगों को लगाया जा सके। केंद्र सरकार से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि अभी उन्होंने जो गाइडलाइंस जारी की हैं सेंटर्स की, वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, जिसकी वजह से नए सेंटर्स खोलने में दिक्कत हो रही है। अब तो अपना 2 महीने का एक्सपीरियंस हो गया वैक्सीन लगाने का। इसके बेसिस पे हम केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिख रहे हैं कि अपने इन पैरामीटर्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए ताकि और ज़्यादा सेंटर्स में वैक्सीन लगाई जा सके। सारी हिदायतें बरतेंगे, सब कुछ बरतेंगे, किसी के ऊपर किसी तरह की आँच नहीं आने देंगे। लेकिन जो शुरुआत में वो जो प्रिकॉशंस लिए थे, अब अगर थोड़ा ढील कर दिया जाए तो उसमें नए सेंटर्स खोलने में हम लोगों को मदद मिलेगी। कुछ सेंटर्स ऐसे भी हैं जो कि 24 घंटे चल रहे हैं, 24 घंटे चल रहे हैं, और भी कई सेंटर्स को 24 घंटे चलने के लिए वो करेंगे। हम आज प्लान कर रहे थे कि केंद्र सरकार से पहले मैं अपील करना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि एक तरफ हमारे देश ने वैक्सीन बनाने में इतनी बड़ी लीड ली है, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे साइंटिस्ट्स ने इतना अच्छा काम किया, और दूसरी तरफ अगर देश के अंदर कोरोना के केस बढ़ गए तो ये तालमेल नहीं खाती बात, ये हजम नहीं होती बात। तो अभी जो इतना स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है कि 60 साल के ऊपर ही वाले लगाएंगे, 45 साल से ऊपर वो जिनको कोमोर्बिडिटी है, बहुत ज़्यादा वो किया हुआ है, सख्त किया हुआ है कि ये लगा सकता है, ये नहीं लगा सकता, ये केवल ये एलिजिबल है, वो एलिजिबल नहीं है। मेरा उनसे निवेदन है कि अब हमारे देश के अंदर काफ़ी प्रोडक्शन वैक्सीन का बढ़ गया है, और अब ये वैक्सीन खोल देनी चाहिए। जो बताते हैं 18 साल से कम वालों को नहीं लगानी, उनको छोड़ के अब हमें एक ऐसी, अभी हम ये लिस्ट जारी कर रहे हैं कि कौन एलिजिबल है, कि 60 साल से ऊपर वाले एलिजिबल हैं, 45 साल से ऊपर वाले वो एलिजिबल है जो कोमोर्बिडिटी है। उसकी बजाय हमें एक ऐसी लिस्ट बनानी चाहिए कि कौन एलिजिबल नहीं है, कि 18 साल से कम आयु वाले एलिजिबल नहीं है, और ये एलिजिबल नहीं है जिनके अंदर ये मेडिकल कंडीशंस है। बाकी सबके लिए हमें खोल देनी चाहिए वैक्सीन, हमें अलाउ कर देना चाहिए, वॉक इन कर देना चाहिए, हर जगह केवल वॉक इन कर देना चाहिए। जैसे नॉर्मल वैक्सीन लगते हैं ऐसे ये भी वैक्सीन लगनी चालू हो जाएगी। अगर केंद्र सरकार अलाउ कर देती है वैक्सीन लगवाना किस सबको, और अगर हमें वैक्सीन की सफिशिएंट सप्लाई मिल जाती है, तो आज हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा सकते हैं। तो मेरी केंद्र सरकार से ये भी अपील है कि अब इसको डिसेंट्रलाइज करके ज़्यादा इसके ऊपर कंट्रोल ना रखा जाए, और राज्य सरकारों को अपने तरीके से वॉर फुटिंग के ऊपर वैक्सीन लगाने की इजाज़त दी जाए। नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स पर वैक्सीनेशन के लिए केंद्र इजाज़त दे और सबके लिए फ्री कर दी जाए।
सबके लिए ये वैक्सीन फ्री करने का मतलब है कि सरकार सबको इजाजत दे दे हर अस्पताल में कि कोई भी जो 45 साल की समय सीमा है बीमारों के लिए और जो 60 साल के ऊपर की आयु सीमा है वो आयु सीमा खत्म करके अगर सभी को वैक्सीन लगाने के लिए सरकार इजाजत दे दो तो 3 महीने में पूरी दिल्ली में वैक्सीन लगा देंगे। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया यहाँ पर और ये कहा है कि केंद्र सरकार अब इस वैक्सीन को लिए 45 साल और 60 साल की उम्र की सीमा को खत्म करके सभी को लगवाने के लिए छूट दे, ज्यादा से ज्यादा सेंटर्स पर वैक्सीन मुहैया कराई जाए और पूरी दिल्ली में हर अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के सेंटर्स बनाए जाएं। इसके अलावा तमाम सेंटर्स खोल दिए जाएं ताकि 3 महीने के अंदर हम सारे दिल्ली वालों को एक एक दिल्ली वासी को कोरोना की वैक्सीन दे दें। अरविंद केजरीवाल ने यह भी अपील की कि कोरोना वैक्सीनेशन से आपको डरना नहीं चाहिए। मैंने अपने माता पिता ने सबने वैक्सीन लगवा ली है, हम सब सुरक्षित हैं और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने तारीफ की कि हमारे देश में वैक्सीन बन चुकी है और वैक्सीनेशन का काम बस तेजी से चलाए जाने की जरूरत है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर से केंद्र सरकार से अपील की है कि वो सभी के लिए, हर दिल्ली वासी के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स को खोल दे। तो वैक्सीनेशन को लेकर केजरीवाल का ये एक बड़ा बयान है। 1.25 लाख लोगों को दिल्ली में हर दिन केजरीवाल ने कहा कि हम वैक्सीन लगा सकते हैं और इस तरह से अगर 1.25 लाख लोगों को हम एक दिन में वैक्सीन लगा रहे हैं तो हम 3 महीने के अंदर दिल्ली में हर व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन लगा देंगे। कोरोना से दिल्ली को मुक्त कर सकते हैं, दिल्ली वालों को कोरोना से बचा सकते हैं। तो केंद्र सरकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह अपील की है। दिल्ली में अचानक से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं और इसी के मद्देनजर हालांकि पूरा देश परेशान है, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा परेशान है। महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश में केसेस आ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में वो चाहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन जो है वो सभी को लगे, हर दिल्लीवासी को लगे और इसके लिए केंद्र सरकार से मदद उन्होंने मांगी है। केंद्र सरकार से ये कहा है कि वो वैक्सीनेशन सेंटर खोल दें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।